आज बलिया में काफी तेज बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज बलिया डूब ही जाएगा, पर हर तरफ अंधेरा ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादल गरज से चुके हैं। इस अंधेरी रात में मोहन अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज मोहन की काफी देर में छुट्टी हुई थी दफ्तर से, और वो काफी डरा हुआ सा लग रहा था। मोहन अपने दबे कदमों से रास्ते पर चला जा रहा था, और गांव के रास्ता होने के कारण हर तरफ कीचड़ सी हो चुकी थी, और उसके पर मिट्टी से पूरे साल से चुके थे। ज्यादा बारिश होने के कारण मोहन एक पेड़ की छांव में जाकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, इस बारिश में से जाने खाली है। सुबह से इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि गांव तो आज डूबी जाएगा। और ऊपर से आज इन दफ्तर वालों ने आज मेरी काफ़ी देर में छुट्टी करी, और इतनी रात हो चुकी है कि पूछो मत। मोहन बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, और वो काफी घबराया हुआ सा लग रहा था। हर तरफ अंधेरा और बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, और बारिश की चमचम सी हो रही थी। मोहन को काफी देर हो चुकी होती है उसे पेड़ के नीचे खड़े होते हुए, और वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि अब रात काफी होने वाली थी और जंगली जानवर का भी काफी खतरा था। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। पता चले कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए और मुझे खो जाए। हमारे चलना होगा। मोहन धीरे धीरे अपने दबे कदमों के साथ आगे बढ़ता रहता है, और बिजली कड़कने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, और जंगल में से सियार की आवाज आ रही थी। कुछ समय बाद मोहन को पता चलता है कि मैं तो रास्ता भटक चुका हूँ, और ये तो कोई और दूसरा रास्ता है। अरे मैं ये कौन से रास्ते पर आ गया? ये रास्ता तो मैं आपसे पहले देखा भी नहीं है, और गांव का काफ़ी सुनसान रास्ता लग रहा है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब क्या करूँगा मैं? मोहन ये सोच ही रहा होता है, अचानक से मोहन का कोई नाम पुकारता है। मोहन, अरे ओ मोहन, इधर देखो मेरी तरफ। मोहन के बगल में काफी बड़ा इंसान खड़ा था, और वो उसकी तरफ देखा है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे उसका नाम कैसे करके पता था, और वो इस जगह पे पहली बार आया था, और वो तो रास्ता भटक चुका है। आपको मेरा नाम कैसे करके पता? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैं तो अपने घर जा रहा था। पता नहीं मैं इस रास्ते पर कहाँ से आ गया। अच्छा, कोई याद नहीं। मोहन, काफी रात हो चुकी है और बारिश भी लगातार हो रही है। मेरी चाय की दुकान पास ही में है। तुम मेरे साथ मेरे पीछे मेरी चाय की दुकान तक चलो। वो बारिश रुकने का इंतजार करना, और सब तुम चले जाना। मोहन उसमें ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि वो काफी थका हुआ था और काफी परेशान था। वो उसे वक्त उन बूढ़े इंसान के साथ उनके पीछे उनकी दुकान तक चल देता है। ठीक है, मैं आपके पीछे आपकी दुकान तक चलता हूँ। मोहन उसके साथ चलना शुरू कर देता है। पता नहीं, जब से वो बूढ़ा इंसान में उसके पास आया था, उसे काफी घबराहट सी महसूस हो रही थी, और उसे बारिश के मौसम में भी ठंड लग रही थी, जैसे कि वो शिमला हो। और कुछ समय बाद वो दोनों चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं, और मोहन वहां पे बैठ जाता है। मोहन चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, और वो बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि बेटा मोहन, काफी बारिश हो रही है और बिल्कुल हर तरफ अंधेरी छाई हुई है, और इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। तुम उसे पीकर अपनी ठंड को भाग लेना, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा चाय पीकर। मोहन अपने मन में सोचता है कि मैं भी काफी थक चुका हूँ, और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। वो चाय पीने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, आप मेरे लिए चाय लगा दो, और चाय पीने के बाद छी है। जब तक बारिश रुक जाए और मैं भी अपने घर की तरफ निकल जाऊं, और काफ़ी रात भी होने को आई है, और जंगली जानवर का काफ़ी खतरा है इस गांव में। हर तरफ बादल से छाए हुए थे,
और चाय की दुकान पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि पूछो मत। वो बुरा इंसान मोहन के लिए चाय लेकर आता है और उसे चाय देकर कहता है कि हेलो बेटा मोहन, चाय पर पी लो तो मैं काफी अच्छा लगेगा। मोहन चाय पी लेता है और वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था और बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बारिश होती जा रही थी और समय बिता जा रहा था और हर तरफ कई अंधेरे की जा चुकी थी। वो बुरा इंसान मोहन से कुछ ऐसी बात कहता है कि मोहन सुन के हक्का बक्का रह जाता है। बेटा मोहन, अब काफी रात हो चुकी है। अब आगे जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। मेरा घर पास नहीं है। तुम आज के दिन मेरे घर रुक जाओ और कल सुबह होते ही तुम अपने घर की तरफ निकल जाना। मोहन अपने मन में सोचता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं उनके घर पर रुक जाऊंगा और कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। आप सही कह रहे हो, ये बारिश से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं आज रात आपकी के घर रुक जाता हूँ और कल सुबह होते ही मैं कल निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। क्या आपके साथ आपके घर पे कोई और भी रहता है या आप सिर्फ अकेले ही रहते हो कि सुनसान जंगल में? नहीं बेटा, मैं जंगल में अकेला नहीं रहता हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है और वो भी घर पर होगी और खाना बना रही होगी। तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उसके हाथ का खाना भी खिलाता हूँ। वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें खाकर काफ़ी अच्छा लगेगा और खाना खाने के बाद वो पान ज़रूर देती है। अच्छा, आपकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है तो आपका घर दूर तो नहीं है? नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी जाते हुए। हाँ, मेरी बीवी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है और मेरा घर काफ़ी दूर भी नहीं है, पास ही में है मेरा घर। मोहन को और उसे आदमी को बात करते हुए काफी देर हो चुकी थी और बारिश अभी तक रुके नहीं थी और हर तरफ अंधेरी सी छा चुकी थी। अब वो दोनों सोते हैं कि अब उसे इंसान के घर चलने के लिए, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, अब उसे अपनी दुकान भी बंद करनी थी। चलो मोहन, काफ़ी देर हो चुकी है, अब घर भी चलते हैं। अब खाना खाने का भी समय हो चुका है और बारिश तो रुकने वाली तो है नहीं। इससे बढ़िया तो मेरे घड़ी चलो। ठीक है, मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं आपके घर। मोहन और इंसान दोनों साथ में निकल जाते हैं घर के लिए, पर मोहन को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अजीब सा क्यों लग रहा है और उसका मन क्यों घबरा रहा है। फिर भी वो इंसान के पीछे चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे। कुछ समय बाद मोहन और वो इंसान उसके घर पहुंच जाते हैं और वो इंसान घर के अंदर जाते हैं। ये को मोहन आ गया। मेरा घर यही है। इसी घर में मैं रहता हूँ और अपना गुर्जर बसर करता हूँ। अचानक से एक कोने से उसकी पत्नी निकाल कर आती है और उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शीला, ये रहे मोहन। ये रास्ता भटक चुके हैं और ये इस गांव में नए भी हैं। तुम उनके लिए खाना लगा दो। इन्हें काफी भूख लग रही होगी और काफी रात भी हो चुकी है। मोहन और वो आदमी दोनों मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। बताओ मोहन, कैसा लगा मेरा पत्नी का खाना? तुमने बहुत अच्छा लगा होगा मेरी पत्नी का खाना। वाकई में बात तो आपकी सही थी। आपकी पत्नी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। आपकी पत्नी का हाथ का खाना खाकर और
काफी अच्छा लगा मुझे खाना। ठीक है, आपको मेरी पत्नी का खाना तो अच्छा लगा और मैं आपके लिए पान देता हूँ। वो इंसान अपनी पत्नी को आवाज लगता है और उसे बाहर बुलाता है। उसकी पत्नी शीला अपने हाथ में एक पल लिए बाहर निकलती है पर खड़ी हो जाती है। शीला, पान तो मैंने बताया था कि तुम्हारे हाथ का पान काफी अच्छा होता है और काफी अच्छा लगता है। मोहन पान को देखकर मन नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसी का मन नहीं दुखाना चाहता था। वो उसे पान को लेने के लिए हाँ कर देता है और उसे वहीं पर खा लेता है। और खाने के बाद मोहन सोने चला जाता है और मोहन काफी गहरी नींद में सो जाता है। मोहन की जब अगली सुबह आंख खुलती है तो उसे घर में कोई भी नहीं होता। ना ही वो इंसान दिख रहा था और ना ही वो औरत दिख रही थी। और वो घर उसे काफी अजीब सा लग रहा था। वो ज्यादा उसे पर ध्यान नहीं देता और वो बाहर निकल जाता है। मोहन को काफी जल्दबाजी हो रही थी अपने घर जाने की। वो अपने घर के रास्ते की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त मोहन को एक इंसान मिलता है। वो उसके बारे में पूछता है कि तुम कल कहाँ पर थे और तुम कॉल क्यों नहीं आए। अरे मोहन, कल रात तुम कहाँ पर थे? पूरी रात भर तुम आए तो काफी चिंतित सा हो रहा था। कुछ नहीं भाई, मैं तो रास्ता भूल गया था और दूसरे रास्ते पर चला गया था। भला हो उसे चाय वाले का, उसने मुझे अपने घर पर रोक लिया और सुबह होते ही मैं चला आया। पर मैं उसे चाय वाले का धन्यवाद तक नहीं कर सका। होना ही वहां मेरे चाय वाला मिला। ये बात सुनकर वो इंसान काफी हक्का पक्का रह जाता है और वो मोहन को कुछ ऐसी बात बताता है कि मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या तुम्हें पता है मोहन जी, कल रात तुमने उसके यहाँ चाय पी थी? वो कोई इंसान नहीं, वो एक भूत था और वो रात में आता है। हाँ, मैंने तो उसके बीवी के हाथ का पान खा लिया था और उसकी बीवी के पास काफी अच्छा था और उसकी बीवी के हाथ का खाना भी काफी मुझे अच्छा लगा। और वो उन लोगों को अपने चलाने में फंसा लेता है और वो काफी सीधे लोगों को ही फंसता है अपने घर ले जाकर। और अगर कोई उसकी बीवी के हाथ का पान खाने से मना कर देता है तो उसे वह वहीं पर ही जिंदा मार देता है और उसकी भी आत्मा भटकने लगती है। क्या तुमने उसके यहाँ का पान खाया था कि नहीं? मोहन अब सब कुछ समझ चुका था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ और वो दोनों लोग कौन थे। अगर मैं उनका खाना या पान खाने से मना कर देता, वो लोग मुझे मार देते। अब आइंदा से मोहन कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और ना ही किसी इंसान पर भरोसा करेगा।